अब यहां ध्यान से देखो, cos x मैनी वन फंक्शन है, लेकिन मैंने इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई और कोडोमेन लिया -1 से 1। ठीक है, अब देखो वेयर fx इज इक्वल टू cos x, आई एम टेकिंग दिस फंक्शन। तो पहले ये फंक्शन का टेस्ट करते हैं कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं। इन्वर्टेबल होने के लिए ये 1/1 का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। देखो cos x का ग्राफ किस तरह का होता है बताओ। ये मान लो तुम्हारा y एक्सिस और x एक्सिस है। देखो cos 0 इज 1, तो ये यहां से आएगा और ऐसे तुम्हारा डिक्रीज करेगा अप टू पाई। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा पाई कमा -1, ये पॉइंट हो गया π/2 कमा 0, और ये पॉइंट हो गया 0,1। देखो 0 से पाई में cos x का ग्राफ देखो ऐसा ही ना ड्रॉ करेंगे कि कुछ और ड्रॉ करेंगे। यस सर। अब बताओ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है अपना डोमेन में, और डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो दोनों ही केस में फंक्शन क्या है देखो 1/1 है। तो 1/1 होने का क्राइटेरिया ये 0 से पाई में फुलफिल करता है। अब बताओ इस फंक्शन का रेंज कितना है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखो लोएस्ट -1 to 1 कोडोमेन कितना है -1 to 1, वो भी -1 to 1 सर। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया ऑन टू। तो Yes, ये sir. फंक्शन 1/1 ऑन टू है, मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा Yes, कि नहीं। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू मैंने cos x लिखा, तो x कितना हुआ देखो cos इनवर्स ऑफ y। इंटरचेंज करोगे तो cos इनवर्स x, यही ना तुम्हारा f इनवर्स x होगा इस केस में। अब इसका मैपिंग भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूजन पर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट 0 है, तो देखो cos 0 इज 1, cos π/2 इज हाउ मच 0, एंड cos pi इज -1। देखो ये तुम्हारा fx है, मैपिंग ऐसा। यस अब सर। इनवर्स करोगे तो देखो f इनवर्स के लिए अब ये वाला सेट x हो गया और ये सेट y हो गया। तो इनवर्स में देखो -1 का करस्पॉन्डिंग इमेज कितना आएगा, -1 का Zero. करस्पॉन्डिंग -1 का पाई ना आएगा। देख -1 पाई से मैप पाई होगा, आएगा सर। 0 π/2 के साथ होगा, 1 0 के साथ होगा। तो -1 का इमेज पाई होगा, तो -1 कमा पाई पॉइंट देखो यहाँ पे कहीं पे होगा -1 पाई। 0 कमा π/2, तो देखो 0 कमा π/2 इट विल बी समवेयर हियर। देखो y एक्सिस के सर मतलब ग्राफ y एक्सिस में बनेगा। नहीं, y एक्सिस पे थोड़ी बनेगा। देखो ये क्या पॉइंट y एक्सिस पे है, नहीं ना है। देखो cos इनवर्स x का अब हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। अब देखो 1 पुट किया तो देखो आउटपुट कितना आया 0 आया। देखो cos इनवर्स 1 विल बी हाउ मच 0, तो 1 0। देखो अब ये जो 3 पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये 3 पॉइंट किसका पॉइंट्स है, cos इनवर्स x का पॉइंट्स है कि नहीं। यस सर। देखो 1 0 1 cos x पे है, लेकिन जैसे ही तुमने मैपिंग रिवर्स किया अब क्या हो गया, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना है π/2, इनपुट -1 होगा तो आउटपुट कितना आएगा पाई आएगा। तो ये देखो -1 पाई 0 π/2 एंड 1 0, ये cos इनवर्स x का ग्राफ पे होगा। अब एक अगर हम काम करते हैं तो पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं सिखा रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मालूम नहीं। ये अगर लाइन y इक्वल टू x है, अगर यहाँ कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा है, तो इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू x के अबाउट बीटा कमा अल्फा होता है, ये जान लो। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। For any point alpha beta, the reflection about the line y equal to x is beta comma alpha. तो अब देखो 0 1 यानी x y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। देखो और कुछ हुआ है क्या,
देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अल्फा था, या y कोऑर्डिनेट अल्फा हो गया, यहाँ y कोऑर्डिनेट बीटा था, x कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होने का मतलब द पॉइंट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो अब यहां देखो ये cos x का पॉइंट है 0 1, cos इनवर्स x 1 0 है, यानी ये पॉइंट रिफ्लेक्शन है किसका इस पॉइंट का अबाउट व्हिच लाइन y इक्वल टू x। पाई बाई 2 0 का रिफ्लेक्शन क्या है 0 पाई बाई 2, पाई कमा -1 का रिफ्लेक्शन देखो -1 कमा पाई। दैट मीन्स cos इनवर्स x का जितना भी पॉइंट्स है वो रिफ्लेक्शन होगा cos x का पॉइंट्स का अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा? तो अब इसका ग्राफ को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो देखो अप्रोक्सीमेटली देखो ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। देखो इट विल फॉर्म अ ग्राफ लाइक दिस। देखो ये लाइन तुम्हारा जो है ये y इक्वल टू x है। अब ध्यान से देखो Isn't it like this कि cos x का ग्राफ को मैंने बस ऐसे रोटेट कर दिया है। देखो cos इनवर्स x का ग्राफ आ रहा है। देखो ये है y इक्वल टू cos x, ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। चलो पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है? जल्दी करो। ड्रॉ कर लिए? यस सर हो गया। अब यहां देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस या प्रॉपर्टीज जो भी तुम कहो, अब लिखना। देखो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है, f का डोमेन ये है और f का रेंज ये है, करेक्ट? अब उल्ट यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ f इज डोमेन ऑफ f इनवर्स। देखो रेंज ऑफ द फंक्शन इज डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इनपुट हो गया ना ये? यस सर। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये लिख लो कि डोमेन ऑफ f इनवर्स दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, करेक्ट? एंड range of f inverse is equal to domain of f। देखो ये सबसे पहला कंक्लूजन। देखो range of inverse क्या हुआ, domain of the original function। देखो जस्ट इंटरचेंज हो गया, ठीक है? सेकेंड कंक्लूजन लिखो, f of x and f inverse of x, f of x and f inverse of x are mirror images of each other, about the line y equal to x, are mirror images of each other about the line y equal to x। ठीक है? देखो यहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट किया, लेकिन क्या ये जरूरी है कि fx, देखो fx और f इनवर्स x दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, लेकिन मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, देखो fx इक्वल टू log x। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था कि ये 1 1 on 2 है। देखो ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं log x का विथ रेस्पेक्ट टू बेस e, और इसका इनवर्स हम लोगों ने क्या निकाला था बताओ, e टू द पावर x निकाला था। देखो ये दोनों भी देखो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज है कि नहीं है? लेकिन क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ? ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या आता है, देखो ध्यान से, दोनों का नेचर भी मार्क करो। देखो
ये फंक्शन डिक्रीजिंग है cos x। देखो cos Yes, इनवर्स sir. x भी क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। देखो log x इंक्रीजिंग है, e टू द पावर x क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो fx और f इनवर्स x दोनों का नेचर सेम होता है कि नहीं होता है। देखो fx इज डिक्रीजिंग, इनवर्स इज डिक्रीजिंग, fx is increasing, f inverse x is also increasing। तो अब यहां पे लिखो सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो कि fx and f inverse of x are both increasing in nature। fx and f inverse of x are both increasing in nature or both decreasing in nature, और both decreasing in nature। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको आगे चल के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब चौथा पॉइंट समझाने के लिए मैं फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब मान लो y इक्वल टू एफ एक्स अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, f ऑफ x ऐसा ग्राफ है, तो f इनवर्स ऑफ x इसका मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा बोलो। f इनवर्स x देखो ऐसा मिरर इमेज होगा। देखो दिस विल बी योर f इनवर्स ऑफ x, ऐसा कह सकते हैं। अब ये दोनों ग्राफ आपस में कट कहां किया बताओ। Where are they intersecting? They are intersecting on the line y equal to x। देखो यहां भी y इक्वल टू x पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां नहीं कॉमन है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला बात ये समझो कि fx और f इनवर्स x इंटरसेक्ट करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट fx and f inverse x will intersect, but if they intersect their point of intersection will lie on y equal to x। अब इसका यूज हम लोग ऐसे करेंगे। देखो अगर मुझे इक्वेशन दिया fx इक्वल टू f इनवर्स x, मतलब ये दोनों कर्व को सॉल्व करना है। देखो ये दोनों कर्व को, अब ये दोनों कर्व को सॉल्व करना मतलब ये पॉइंट मिलना, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना। अब देखो fx और x को सॉल्व करते हो तब भी तो वही पॉइंट आता है। तो rather than solving this equation, अगर मैंने fx इक्वल टू x सॉल्व किया और f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x सॉल्व किया तब भी तो सेम पॉइंट आएगा। देखो ये कर्व ये लाइन को सॉल्व करेंगे तब भी यही पॉइंट आएगा, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तब भी यही पॉइंट आएगा। देखो f इनवर्स और y इक्वल टू x को सॉल्व करोगे तब भी सेम पॉइंट आएगा। तो ऐसा टाइप का अगर इक्वेशन है तो इसको हम ये सॉल्व करेंगे तब भी काम चल जाएगा और ये सॉल्व करेंगे तब भी सेम सोल्यूशन आएगा। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रिकी क्वेश्चंस। लिख लो फोर्थ कंक्लूजन लिखो, इफ fx and f inverse of x, if fx and f inverse of x intersect each other, if fx and f inverse of x intersect each other, then their points of intersection will always lie on the line y equal to x, will always lie on the line y equal to x. Hence solving the equation, ये वाला fx equal to f inverse of x, fx equal to f inverse of x is equivalent to solving the equation fx equal to x or f inverse of x equal to x.
देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट टू से? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सिमेट्रिकल है होगा y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा ही। देखो, जैसे इस केस में देयर इज नो इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ देखो इंटरसेक्शन है। यहाँ देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ भी इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन पे ही लाई करेगा। इसीलिए जब अगर मान लो मुझे इक्वेशन देता है सॉल्व करने, cos x इक्वल टू cos इनवर्स x, वो इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं cos x इक्वल टू x सॉल्व कर लूं, सेम पॉइंट आएगा। एक कर्व और एक लाइन को सॉल्व करना रिलेटिवली इजी होता है रादर देन दो अलग अलग कर्व को सॉल्व करना। तो इसीलिए इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट ये होगा या इसका इक्विवेलेंट भी ये होगा। देखो, ये बात समझ में आया? यस सर। अब देखो, फिफ्थ पॉइंट समझाने के लिए मैं उससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूं, तब मैं फिफ्थ पॉइंट समझाऊंगा। मान लो मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया, f माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू माइनस 1 to 1 वेयर fx इज इक्वल टू साइन x मैंने लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये फंक्शन तुम्हारा भी इंक्रीजिंग होगा। देखो, साइन x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, देखो ऐसा टाइप का ग्राफ होगा ये। दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2, ये हो गया -1 और ये हो गया 1 तुम्हारा। देखो, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका रिफ्लेक्शन, अब देखो ये पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 -1, तो इसका रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर लोगे तो देखो ये हो जाएगा -1 माइनस पाई बाई 2, ये आएगा कि नहीं। मैं अब इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। देखो, ये इंक्रीजिंग है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। देखो, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो देखो ऐसा आएगा कि नहीं, ये अब पाई बाई 2 यहां पे हो जाएगा। देखो, बीच में तुम्हारा लाइन है y इक्वल टू एक्स, देखो एकदम बीच में ये y इक्वल टू एक्स के बाद देखो मिरर इमेज जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जब भी किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी विल ऑलवेज फॉलो दिस प्रॉपर्टी कि इनवर्स क्या है, ओरिजिनल फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ बात लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा तो देखो ये x होगा तुम्हारा, क्यों अप्लाई करके दिखा रहा हूं। देखो, साइन पाई बाई 2 इज हाउ मच, 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी हाउ मच, पाई बाई 2। देखो 1 अगर इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट कितना आएगा इनवर्स फंक्शन में, पाई बाई 2 आएगा। 0 डालेंगे तो कितना आएगा, तो देखो मैंने x पाई बाई 2 पुट किया था, रिजल्ट पाई बाई 2 आया। देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, देखो ये रिजल्ट पाई बाई 2 आता है। अब अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो देखो साइन पाई बाई 6 हाफ हो गया, तो साइन इनवर्स हाफ हम वापस पाई बाई 6 ही लिखेंगे। तो देखो ये x ही ना आउटपुट मुझे मिल रहा है, क्यों? अपना रेंज के अंदर ये वैल्यू देगा। अब सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई, तो देखो दिस विल आल्सो गिव यू माइनस पाई बाई। तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये इक्वेशन, लेकिन ये कब तक सेटिस्फाई होगा x। सर मुझे डाउट है सर। क्या डाउट है, बोलो। सर हम लोग ये सब पाई बाई 2 जो ले रहे हो तो सब हम लोग एक तो परफेक्ट एंगल, मतलब जैसे हम लोग अगर लेंगे जैसे 17 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 3 ऐसा, मतलब 7 पाई बाई 8 ऐसा कुछ लेंगे तो। अब यहाँ देखो, यहाँ ये इसीलिए तो हम अभी आ रहा है, पहले देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2
is the interval where I have assumed this function is 1 1 and on 2. ये प्रिंसिपल इंटरवल sin x के लिए होता है, याद है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सिखाया था प्रिंसिपल इंटरवल। तो ये प्रिंसिपल इंटरवल में ना ये 1 1 on 2 है। अब बताओ जो डोमेन लेके तुमने फंक्शन का इनवर्स निकाला, क्या उसी डोमेन को वायलेट कर सकते हैं? नो सर। तो उस तुम जो बोल रहे हो जैसे 3 π/2, ठीक है, तो एक सिंपल सा बात देखो, ये तुम्हारा -π/2 से π/2 के अंदर ही ना तुमने फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाया। क्या इसके बाहर तुम्हारा फंक्शन इन्वर्टेबल है? बताओ। मिनिमम अगर हो जाएगा -1 से 1 के अंदर, राइट, तो इनपुट ही आएगा। अब जैसे तुम दूसरा वैल्यू बोल रहे हो, तो देखो मैं वो भी ले रहा हूँ, 17 π/8। 17 π/8 तुमको लेना है। हाँ। तो उस अभी हम Yes, sir. 17 π/8 अगर लेते हैं, ठीक है, अब बताओ ये कितना होता है? पहले तुम इसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखोगे, देखो ये 2π + π/8 लिखोगे। sin 2π + थीटा कितना होता है? sin π/8 होता है। sin π/8। और अब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा π/8, ठीक है। देखो Yes, sir. यही चीज मैं समझा रहा हूं, अभी मैं वो आने ही वाला था। अब इधर देखो, तो क्या ये x, देखो ये रिजल्ट π/8 आया, इज x 17 π/8, देन इज इट इक्वल टू x? नहीं आया नो था? सर। नो सर। तो साइन इनवर्स ऑफ sin x तुम्हारा x कब होगा? जब x तुम्हारा इस इक्वेशन में इसके अंदर होगा। हाँ सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब when x belongs to range of f sin inverse, तभी ना ये वैलिड है। ये x होगा, बोलो sin inverse x का रेंज कितना है? -π/2 to π/2। यस सर। और बाकी सब केस में ये डिफरेंट होगा, खाली यही नहीं। तुम sin 2π/3 ले लो, एकदम सिंपल एंगल। देखो साइन इनवर्स sin 2π/3 सपोज मैंने लिया, तो ये वाला हम लिखेंगे sin इनवर्स √3/2, यानी ये लिखेंगे π/3। देखो क्या ये भी x है? नहीं ना है। समझ में आया डिफरेंस? तो sin इनवर्स ऑफ sin x कैन बी रिटन एज x ओनली इफ x लाइज इन -π/2 to π/2। और वो क्या है? रेंज ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। तो देखो देखो when is it equal to x? Tell me. Only if x belongs to -π/2 to π/2, तभी ना हम इसको हम लिख सकते हैं x। x जब माइनस, अब ये 2π/3 तुम्हारा देखो -π/2 π/2 रेंज के बाहर है कि नहीं? तो साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3 देखो π/3 आता है। क्या 2π/3 आया? तो देखो ये अगर तुम्हारा x है तो इज इट x? नो। नो सर। डिफरेंट हो गया ना। ये x कब आएगा? ये एक ही केस में ना आ रहा है जब -π/2 से π/2 में x है। अब वो इंटरवल क्या है बताओ? रेंज ऑफ साइन इनवर्स है कि नहीं? यस सर। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम अब जनरलाइज करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखो इनवर्स यहां पे है और फंक्शन अंदर है, तो दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ f इनवर्स। देखो ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया पहले? अच्छा ये पहले लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा फिर दूसरा लिखूंगा। एक्चुअली दो चीज है, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लोग उसको 99% लोग एक ही लिख देता है, लेकिन ये गलत है। हो गया सर। अब मैं उल्टा लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो
नाउ आई एम राइटिंग प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, तो तुम्हारा फिफ्थ प्रॉपर्टी ये होगा दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स। कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब मैंने यहां लिखा देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होगा? मान लो तुमने एक्स हाफ लिया, तो अगर हाफ तुमने लिया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ कितना एंगल होता है बोलो? π/6 होता है। देखो वापस क्या लिखेंगे? हाफ। तो देखो ये जितना वैल्यू था देखो एक्स डायरेक्ट आया। अगर तुमने यहाँ पे लिखा साइन ऑफ साइन इनवर्स से -1, तो दिस विल बी साइन ऑफ -π/2 और साइन ऑफ -π/2 इज -1। तो देखो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, लेकिन ये कब होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1। क्यों? उसी इंटरवल में ना इनवर्स डिफाइंड है। अब देखो -1 to 1 क्या है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट। तो हम यहां देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ वाला ये लिखेंगे, f of f inverse of x will be equal to x for all x belonging to domain of f inverse x। देखो यहां रेंज है, देखो दोनों x है, लेकिन अंतर क्या है? यहां पे है डोमेन ऑफ f इनवर्स x और यहां पे दे दिया, यहां पे आया रेंज ऑफ f इनवर्स x, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस पता चला? यस सर। राइट सर वो साइड राइट थोड़ा साइड का दिखने थोड़ा सा देखने गया। कहां पे? राइट साइड सर। ये वाला? अच्छा ठीक है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। देखो देखो f ऑफ f इनवर्स x ये लिखो कि दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स x, ठीक है ये, ओके। अब मैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। रेडी? यस सर। ओके। अब देखो पहला सवाल मैं तुमसे एकदम सिंपल सा पूछता हूं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर आइडेंटिकल? अब इसमें दो पेयर लिखो, मैंने जो दो सिखाया वही दे रहा हूं। कॉस ऑफ, मैंने लिया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये पहला पेयर लिया। दूसरा पेयर मैं लिख रहा हूं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, और जी एक्स मैंने लिया tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पूछा कि इनमें से आइडेंटिकल कौन सा है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो cos x का तो अभी मैंने ग्राफ ड्रा करके दिखा दिया था तुमको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, लेकिन ये x कब होगा? डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, यानी -1 से 1 के अंदर ना ये होगा x। देखो बाहर cos है, यहां अंदर इनवर्स, तो ये x तभी हो सकता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। लेकिन gx क्या लिखेंगे बताओ? gx x लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रेंज ऑफ cos इनवर्स। अब रेंज ऑफ cos इनवर्स है 0 से पाई। बताओ ये डोमेन सेम है क्या? नो सर। सर। तो fx equal to gx है, but the domains are not same. तो will you say the functions are identical? नो सर। नो सर। समझ में आया? अक्सर देखो 99.99% लोग बोलेगा कि आइडेंटिकल है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, इसीलिए इसको समझना।
अब बताओ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? देखो tan x इन्वर्टिबल कब होता है? -π/2 से π/2। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में मैंने प्रिंसिपल इंटरवल सिखाया था और क्लासिफिकेशन में भी सिखाया था बच्चे। एक टेबल बना के दिया था ना क्लासिफिकेशन में कि ये इंटरवल्स में ये फंक्शन 1 1 है। तो tan x के लिए देखो -π/2 to π/2 इज द प्रिंसिपल इंटरवल और रेंज उसका क्या है? r। तो हम यहाँ पे देखो fx लिखेंगे सेकंड वाला के लिए, x लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r लिख सकते हैं, लेकिन gx क्या लिखोगे? जैसे ही तुमने बाहर tan इनवर्स लगाया तो ये x होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओनली -π/2 to π/2। अब देखो क्या ये दोनों भी डोमेन सेम है? नो सर। तो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा? सॉरी, फंक्शन आइडेंटिकल तो नहीं होगा? नहीं होगा सर। समझ में आया बात? तो दोनों में से कोई भी फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, ये क्लियर कट बात याद रखना, ठीक है? Should I rub this one? एक मिनट सर। यस सर। और ऐसा बहुत बार आएगा, ठीक है, जहां कंफ्यूजन में लोग गलती करते हैं। हो गया सर। हो गया तो यस सर। अब एक और क्वेश्चन लिखो। If x is greater than equal to half, if x is greater than equal to half, then find all solutions of the equation x square minus x plus 1 is equal to half plus root over of x minus 3/4। देखो x मैंने ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ दे दिया, ठीक है? अब यहां देखो ये एक क्वाड्रेटिक है और ये रूट ओवर है। नॉर्मल लोग क्या सोचेगा? नॉर्मल लोग ये सोचेगा कि हाफ को इधर ले जाते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन होल स्क्वायर करते ही ये डिग्री 4 का इक्वेशन बन जाएगा और डिग्री 4 इक्वेशन सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है। तो यहीं पे थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। देखो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला है जिसका वर्टेक्स x इक्वल टू हाफ है। अब देखो ये पैराबोला का हाफ से बड़ा वैल्यू लेना, मतलब मैंने सिर्फ इतना लिया, देखो अब ये इंक्रीजिंग कर्व है और y इक्वल टू रूट एक्स, देखो ऐसा टाइप का ग्राफ होता है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स पूरा पैराबोला, y इक्वल टू रूट एक्स आधा पैराबोला। देखो एक चांस बनता है कि ये अगर fx है तो ये f इनवर्स हो सकता है, चांस है ना? हाँ तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको fx मान लेते हैं। अब इसका इनवर्स का कैलकुलेशन करो तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो स्क्वायर को पूरा करते हैं, देखो x माइनस हाफ होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो गया। तो y माइनस 3/4 का रूट ओवर x माइनस हाफ हो गया। तो x इज इक्वल टू हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस 3/4। इंटरचेंज कर दो तो y इज इक्वल टू हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 3/4। देखो ये f इनवर्स x है मेरा। अब ये अगर f इनवर्स है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, यही ना राइट साइड में है, देखो सेम फंक्शन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। तो मैंने इसको जैसे ही fx लिया, देखो ये f इनवर्स x आया, इसका मतलब मेरा इक्वेशन एक्चुअली क्या है? My equation given is fx equal to f inverse x, ये ना इक्वेशन है। और अभी अभी देखो मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाया, ये सिखाया y कि इक्वल टू x लाइन पे वो करेगा। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन fx इक्वल टू x लिखूंगा। देखो इसको सॉल्व करना Yes, और sir. इसको सॉल्व करना बात बराबर है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी व्हिच आई टोल्ड यू। अब fx ये है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x कर लो,
तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर 0 हुआ, तो देखो x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन आ गया। अब बताओ, तो x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो जो तुम नॉर्मल तरीके से करते हैं डिग्री 4 बना के, देखो कितना आसानी से सॉल्व होता है, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आता है। लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ क्वेश्चन का। हो गया सर। हो गया। तो अब तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग सही आंसर बता पाता है कि। लिखो, solve the equation 2x square minus 5x plus 2 equal to 5 minus root over of 9 plus 8x or divided by 4 if x is less than minus 5 by 4। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, राइट साइड में देखो रूट ओवर है, तो सेम लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको fx मान लो, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, 2 से पहले डिवाइड कर लो, तो y बाई 2 x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बाई 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर को पूरा करते हैं, तो देखो x माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 25 बाई 16। देखो y बाई 2 विल बी इक्वल टू दिस मच, ये कितना है -9, तो y बाई 2 प्लस 9 बाई 16 इज इक्वल टू x माइनस 5 बाई 4 होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया 8y प्लस 9 बाई 16 का रूट ओवर, दिस इज x माइनस 5 बाई 4, और यहां हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन x लेस देन 5 बाई 4 है तो नेगेटिव साइन लोगे, नॉट दी पॉजिटिव साइन। तो x इक्वल टू 5 बाई 4, इसको इधर ले आया, माइनस रूट ओवर ऑफ 8y माइनस प्लस 9 बाई 4। अब इंटरचेंज कर दो, तो देखो y इज इक्वल टू 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 8x प्लस 9, 1/4 ऑफ दिस। देखो ये आया, देखो क्या ये फंक्शन राइट साइड में है, यानी ये अगर fx है तो देखो ये f इनवर्स ऑफ x है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, देखो सेम fx इक्वल टू f इनवर्स x इक्वेशन है, और इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन होगा fx इक्वल टू x। अब ऐसा अगर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस सिंपली ये वाला fx लो, माइनस 5x प्लस 2 इज x, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 माइनस 4 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन x मुझे कौन सा लेना है, देखो 5 बाई 4 से छोटा लेना है, तो 5 बाई 4 से छोटा वैल्यू माइनस वाला होगा, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ रूट 5 बाई 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे टाइप का इक्वेशन बहुत बार देगा जिसमें जो बेस्ड होता है fx इक्वल टू f इनवर्स x के ऊपर। ठीक है, देखो ये समझ में आया सबको। यस सर। सर आपका उधर रूट ओवर ऑफ 8y प्लस 9 बाई 16 में नेगेटिव है सर। देखो x माइनस 5 बाई 4 मैंने क्या लिखा था, प्लस माइनस दोनों लिखा था,
यस अब सर, x अगर 5/4 से छोटा है तो ये नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? यस सर, नेगेटिव नेगेटिव हो। तो कौन सा साइन लेंगे बताओ? सर माइनस वाला ना माइनस, लोगे? इज इट ओवर? Yes, sir. मिटा दें इसको? Should I rub this one? Yes, sir. ओके अब हम लोग फंक्शंस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज मिसलेनियस फंक्शनल इक्वेशन होता है। तो उसमें एक पार्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आता है और जो सिंगल वेरिएबल फंक्शनल इक्वेशन है वो मैं अभी बता देता हूं, तुम लोग को सिखा देता हूं, ठीक है? अब देखो सिंगल वेरिएबल फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर लॉजिक क्या होता है और कैसे अप्रोच करते हैं, तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेके ही मैं बता रहा हूं, ठीक है? रेडी? यस सर, लिखो, if fx is a real valued function satisfying, if fx is a real valued function satisfying f of sin x or plus 2 f of cos x equal to x, ठीक है? Then find fx and hence calculate its domain and range. ओके देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, इस साल जेईई मेन में भी आया था, ठीक है? सिंगल वेरिएबल का फंक्शनल इक्वेशन बिल्कुल पूछा जाता है। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है? देखो ये पूरा चीज को ए मान लो, ठीक है, और ये पूरा को बी मान लो। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान से सुनना क्योंकि हर क्वेश्चन में लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचो ताकि ए चेंजेस टू बी एंड बी चेंजेस टू ए। थिंक ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन जिससे ये होगा। देखो क्या मैं अगर यहां पुट करता हूं x को π/2 माइनस एक्स, तो देखो साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है? cos x होता है। Cos तो x. ये तो f of cos x, देखो ये फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा बोलो? cos π/2 माइनस एक्स के साथ sin x, Sin x. Sin x. और राइट साइड में लेकिन π/2 माइनस एक्स ये लिखेंगे। देखो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है? अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। देखो a plus 2b is equal to x, देखो इट इज लाइक दिस कि a plus 2b is x and you are having b plus 2a is equal to π/2 minus x। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से तुम a और b जो तुमको अच्छा लगे वो निकालो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो 2b कैंसिल होगा कि नहीं सब्ट्रैक्ट करने पे, और यहाँ 4a माइनस a कितना हुआ? 3a। अब राइट साइड में देखो क्या होगा? पाई माइनस 2x माइनस एक्स, तो a इज एक्चुअली π/3 माइनस एक्स। देखो ये आया मेरा। अब a क्या था? मैंने किसको एज्यूम किया था? f of sin x को एज्यूम किया था। देखो π/3 माइनस एक्स, तो अब यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो f of sin inverse x, तो दिस विल बी इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। देखो क्या ऐसा होगा? अब ये कितना होता है? x होता है, और ये π/3 माइनस साइन इनवर्स x हुआ।
अब बताओ डोमेन ऑफ एफ क्या लिखेंगे हम? -1 to 1, ये तभी ना तुम्हारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो देखो दिस इज माय फंक्शन, अब इसका रेंज अगर चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से -π/2 π/2। अब π/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा बोलो? अरे ये तो दोनों साइड में π/3 ऐड हो जाएगा। करेक्ट। तो देख ये π/3 माइनस एक मिनट, ये +1 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, और इधर हो जाएगा π/3 + π/2। तो देख एफ एक्स का रेंज हो गया तेरा -π/6 से लेकर ये 60 + 90 is 155 π/6। तो देखो रेंज निकल गया -π/6 to 5π/6। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मैं और भी 1-2 एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है? जो कॉमन केसेस है वो तुमको मालूम होना चाहिए। बेटा इसको एक मिनट सर। Yes, sir. हो गया सर। ओके एक और क्वेश्चन लिखो। If fx is a real valued function satisfying a into fx plus b times f of 1 by x is equal to x plus 5. If fx is a real valued function satisfying a into fx plus b times f of 1 by x is equal to x plus 5, then find out fx। मैंने यही क्वेश्चन पूछा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम कैटेगरी है, ये a है, ये मान लो b है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन डालेंगे सो दैट इट इंटरचेंजेस? बोलो क्या डालने से ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा? क्या हुआ? ये सिंपल सा केस में भी तुम कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे x को 1/x पुट कर दे, तो देख ये आ गया b टाइम्स f of x और ये 1/x + 5, देख हो जाता है। देखो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं इक्वेशन को? यस सर। अब ये दोनों से मुझे fx सॉल्व करना है, तो f of 1/x कैंसिल करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय b। तो देखो ab f of 1/x और ये ab f of 1/x कैंसिल हो गया। इधर क्या बचेगा बताओ? a² - b² टाइम्स f of x। अब देखो यहाँ पे होगा ax + 5a माइनस b/x और -5b। देखो क्या ऐसा लिखे हैं? तो f of x कितना हो गया? देखो 1/a² - b² टाइम्स, अब एलसीएम ले लो तो देखो ये हो गया ax², 5 टाइम्स ऑफ a - b into x और -b डिवाइडेड बाय x। देखो ये आ गया तुम्हारा। अब यही इक्वेशन मालूम है 3 बार तुम्हारा जेईई मेन एडवांस घुमा फिरा के 3 से 4 बार पूछा है। खाली चेंज कहां पे हुआ है? ये राइट साइड, बस। लेकिन लॉजिक सेम है। देखो तो जब भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शनल इक्वेशन होगा, याद रखो तुम्हें हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना है सो दैट a चेंजेस टू b। ये वाला इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ठीक है? मिटा रहे हैं इसको। सर 1 मिनट।
मिटा दीजिए सर। अब लिखो fx is a polynomial function. fx is a polynomial function satisfying fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x. f4 is equal to 65. Then find f6. देखो अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आंसर तुम एक लाइन में भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा प्रोसेस अगर देखना है तो पूरा बोर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं तुमको सीधा रिजल्ट बता याद रखोगे कि लॉजिक सीखोगे? सर रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट याद रखोगे तो तो सीधा याद रखो ये इक्वेशन एक ही फंक्शन दो ही फंक्शन। देखो चलो ठीक है, पहले ये रिजल्ट बोला तो हम रिजल्ट बता देते हैं। देखो दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय ओनली दीज टू फंक्शंस, और कोई फंक्शन नहीं है दुनिया में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा वो चूज करोगे ये वैल्यू से, ठीक है। तो एग्जाम में अगर सॉल्व करना है तो तुम सीधा ये याद रखोगे, पूरा लॉजिक लगाने जाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो f4 क्या लिखेंगे बताओ, तो इसके अकॉर्डिंग इट विल बी 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर, और ये 65 है। अब बताओ क्या माइनस लेके 65 आ सकता है? टेकिंग द माइनस साइन यू कैन नेवर गेट 65। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन होगा, और देखो 65 को 1 प्लस 4 क्यूब लिख देंगे तो n इक्वल टू 3 आया। मतलब फंक्शन एक्चुअली मेरा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 3, n 3 आया और प्लस साइन आया। तो f6 विल बी 1 प्लस 6 टू द पावर 3, यानी 217 आंसर होगा। तो अगर तुमको यही सवाल सॉल्व करना है एग्जाम में तो तुम सीधा ये रिजल्ट इस्तेमाल करके ऐसे कर लो, ठीक है। अब रहा सवाल ये कैसे आया, तो ये किसको सीखना है? खाली काव्या तुमको? यस सर। ठीक है, तो अकेले अगर तुम हो तो बाद में सर मुझे भी जानना है सर। अरे चल ये लिख लिया पहले तुम? यस सर लिख लिए। तो एग्जाम में सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो उसके लिए एक इसको मिटा दे तो। यस सर। यस सर। ओके, अब सबसे पहले बताओ fx क्या बोला है? पॉलिनोमियल फंक्शन बोला है। तो तुम यहां एज्यूम करोगे कि लेट fx बी इक्वल टू a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on till an। देखो ऐसा लिखेंगे fx को, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो दिस मीन्स f ऑफ 1 by x क्या होगा बोलो? x के प्लेस में 1 by x पुट कर दो, तो a0 by x to the power a1 by x का पावर n minus 1, a2 by x का पावर n minus 2, और ऐसे करके an तक होगा। अब एलसीएम ले लो तो देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an x टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। देखो f ऑफ 1 by x ये आता है, देखो fx और f ऑफ 1 by x दोनों लिख दिया हमने। अब ये इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाओ दोनों को, ठीक है। तो हम दोनों लिख रहे हैं देखो एक साथ, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and like this up to an। ये हो गया f of x, f of 1 by x हो गया a0 plus a1x plus a2x square and so on till an x to the power n whole divided by x to the power n। देखो ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में यही दोनों सम में है तो दोनों सम में लिखो।
a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 and so on till an, or plus a0 plus a1x and so on till an x to the power n divided by x to the power n. देखो ये स्टेप तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो, क्योंकि अगला स्टेप मैं काफी हद तक सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। देखो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप? मैंने ये दोनों एक्सप्रेशंस यहां पुट किया। अब अगला लाइन होता है राइट साइड का भी एलसीएम लोगे, ठीक है? डिनोमिनेटर से x टू दी पावर n कैंसिल कर दोगे और न्यूमरेटर्स को लिखोगे। तो देखो हम ऐसे लिख रहे हैं a0 x टू दी पावर n, a1 x टू दी पावर n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on till, देखो an इसके पहले वाला होगा an minus 1 x, इसके पहले वाला होगा an minus 2 x square, देखो ऐसे आएगा। अब देखो this into a0 plus a1x plus a2 x square। अब यहां पे देखो an minus 2, यहाँ लास्ट में है an x to the power n, an minus 1 x का पावर n minus 1, यहाँ x का पावर n minus 2। देखो this into this, लेफ्ट साइड मैंने लिखा, राइट साइड में देखो इक्वल टू a0 x का पावर 2n हो जाएगा, a1 x का पावर 2n minus 1, a2 x का पावर 2n minus 2 and like this up to last में ये कांस्टेंट a0 आएगा। देखो क्या ये स्टेप तुम्हारे समझ में आया सब लोग के? अब यहाँ कोएफिशिएंट्स मुझे कंपेयर करना है। तो देखो लेफ्ट साइड में x टू दी पावर 2n कैसे आएगा? दिस इनटू दिस। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स x टू दी पावर 2n का कोएफिशिएंट मैंने पहले लिया, तो यहां पे आया a0 into an and that is equal to a0। अब a0 0 हो नहीं सकता है, पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट, तो यहां से कंक्लूजन ये आया कि an has to be equal to 1। अब x टू दी पावर 2n minus 1 का कोएफिशिएंट लो, तो देखो this into this प्लस दिस इनटू दिस, यानी a0 के साथ an minus 1 प्लस a1 into an and that should be equal to a1। अब an ऑलरेडी देखो 1 है, तो a1 कट गया, मतलब आया a0 into an minus 1 is 0। a0 is non-zero, so you get an minus 1 to be 0, ठीक है? अब x to the power 2n minus 2 का कोएफिशिएंट लो, तो ये a0 into an minus 2 प्लस a1 into an minus 1 और प्लस a2 into an। अब राइट साइड में देखो ये है a2, अब फिर से देखो an 1 है, तो a2 कैंसिल कर दो, ये 0 हो गया। तो रिजल्ट आया a0 into an minus 2 0। तो यहां से देखो an minus 2 भी 0 होगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ, तो लास्ट तक आएगा कि a1 तक 0 आ जाएगा, ठीक है? an 1 आया था, an minus 1, an minus 2 ऐसे करते करते a1 तक 0 आ जाएगा। अब दैट मीन्स तुम्हारा fx क्या रहा? a0 x to the power n plus 1, देखो ये fx बचा। देखो पहले ये स्टेप तक लिख लियो सब। तो नहीं लिखे हो? लिख रहे हैं सर। ठीक है, लिखो जल्दी, क्योंकि इसके बाद फिर से हम लोग को सेम ये लगाएंगे, तब a0 का वैल्यू निकलेगा।
जल्दी लिखो। हो गया सर। ओके एक्चुअली ये निकालना बहुत लेंथी होता है और इसलिए ये याद रखना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि तुम याद रख के काम चला लो। अब देखो वंस यू हैव गॉट fx इज a0 x to the power n, तो अब यहां देखो fx पुट करो a0 x to the power n plus 1 into a0 by x to the power n plus 1. तो दिस इज a0 x to the power n plus 1 plus a0 by x to the power n plus 1. देखो मैंने सिंपली fx और f of 1 by x का वैल्यू पुट किया। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो a0 स्क्वायर प्लस a0 x to the power n plus a0 by x to the power n और प्लस 1। देखो दिस इज a0 x to the power n plus a0 by x to the power n plus 1 plus 1। देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है दोनों साइड से और कंक्लूजन क्या आया, देखो दिस इज 1, सो a0 विल बी प्लस और माइनस 1 और यहीं से फिर तुम्हारा आया fx इज 1 प्लस माइनस x to the power n। ठीक है, ऐसे आता है तुम्हारा ये fx का वैल्यू। हाँ लेकिन इस देखो ये फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसीलिए तुम लोग इसको याद रखो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है।